इस समय की बात करें तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और जो व्यवस्था है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उस पर कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर किया है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं नोएडा गाजियाबाद के लिए किस तरीके से अलग तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं, खासतौर पर ग्रेटर नोएडा के लिए जिस तरीके से डीएम ने अलग तरीके से नियम बना दिए क्वारंटाइन के और कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। यानी यूपी सरकार से कहा है ये कैसे हो सकता है, ये अलग अलग कैसे हो सकता है, यानी पूरे देश में एक तरीके के नियम है या जो मन में आएगा वो करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ों का संज्ञान लिया है और ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए, खासतौर पर दिल्ली सरकार के लिए या अलग अलग राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए शर्म की बात है। लेकिन इन सब के बीच की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली वालों के लिए बड़ी चिंता की बात है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पर देश भर के मामलों पर अगर हम नज़र डालें तो वाकई चिंता की स्थिति। आइए हम नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति है पूरे देश भर की। अगर हम बात करते हैं कि क्या स्थिति हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में जो मामले बढ़ रहे हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर 72 लाख से ज़्यादा मामले दुनिया भर में हैं और भारत की बात करते हैं तो 3 लाख के पास मामले पहुँच रहे हैं और इसमें एक तिहाई मामले महाराष्ट्र के हैं, यानी महाराष्ट्र में स्थिति काफ़ी विकराल है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो नए केसेज हैं, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो नए केसेज 10,956 नए केसेज सामने आए हैं और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3607 मामले सामने आए हैं। टोटल जो मौतें हुई हैं अब तक भारत के अंदर वो हम कह सकते हैं 8498 हुई हैं और लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो 3590 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो ये स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है और इस स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ा है और अगर हम कहें जियोमेट्री के हिसाब से तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है, यानी बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता चला जाता है। अब ये देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये बड़ी तेजी से एकदम सीधा ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके के ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं और ये वाकई चिंता की बात है क्योंकि देखिए किस तरीके से बड़ी तेजी से मामले बढ़े हैं। अगर हम बात करें अप्रैल से फिर मई के बाद की बात करें तो जून में स्थिति देखिए वाकई भयावह हो गई है। तो यहाँ पर स्थिति वाकई चिंताजनक है और किन किन राज्यों में कितने कितने लोगों की अगर मौत हुई है, अगर उसकी बात करें, मौत के आंकड़े की बात करें, साथ ही साथ जो दर है खासतौर पर मृत्यु दर की बात करें कि जो कोरोना वायरस संक्रमण से जो लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, किस वजह से मर रहे हैं और क्या क्या स्थिति है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल बनी हुई है ये मॉर्टेलिटी रेट के हिसाब से बनी हुई है, यानी कितने लोग जहां पर ज़्यादा मारे जा रहे हैं परसेंटेज वाइज वहां वो राज्य सबसे ऊपर है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात इस समय अव्वल है। क्यों अव्वल है? क्योंकि टोटल जो यहाँ पर मौत का आंकड़ा है वो ज़्यादा है, 6.29% लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं जितने केसेज आ रहे हैं। टोटल केसेज की अगर हम बात करें तो गुजरात में 22,032 केसेज हैं जिनमें 1385 लोगोगों की मौत हो चुकी है। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें तो मृत्यु दर के मामले में ये नंबर 2 पर है। टोटल केसेज यहाँ पर 9768 केसेज हैं और मौत का आंकड़ा अगर हम देखें तो 442 है, यानी 4.5% से ज़्यादा यहाँ पर मौत की दर है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर बार बार राजनीति हो रही है और कहा जा रहा है यहाँ पर मामले छुपाए जा रहे हैं, सामने नहीं लाए जा रहे हैं और टेस्टिंग कम हो रही है, ये आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाकई चिंता की बात है। फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10,241 मामले हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले हैं 97,648 और यहाँ पर मृत्यु दर भी ज़्यादा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से मामले ऊपर बढ़े हैं, 34,687 मामले हैं। तो यहाँ पर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। और राजस्थान की बात करें, भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी तारीफ की गई हर जगह, लेकिन यहाँ पर कोई जो मामले हैं वो रुक नहीं रहे हैं क्योंकि 11,838 मामले अब तक सामने हैं, 265 लोगों की मौत हो गई है। तो ये स्थिति लगातार बदलती जा रही है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में इस समय की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, छोटा सा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर 470 मामले अब तक सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संतोष की बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की स्थिति अच्छी नहीं है, 38,716 मामले यहाँ पर सामने हैं, 349 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस तरीके से
तमाम जगहों पर अगर हम देखें तो स्थिति सही नहीं चल रही है। और यहाँ पर अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति है, तो अमेरिका अभी भी नंबर 1 है। यहाँ पर 20,89,825 मामले सामने हैं और 1,16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में अगर टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 2,30,00,000 टेस्ट हो चुके हैं, 2,30,00,000 टेस्ट हुए हैं। और ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत है उसी तरीके का डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्राज़ील में 8,05,000 से ज़्यादा मामले हैं, 41,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो 13,64,423 टेस्ट हुए हैं। यहाँ पर भी टेस्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आबादी की बात करें तो 21 करोड़ आबादी है यहाँ पर। और रसिया की बात करते हैं तो 5,11,000 मामले सामने हैं। और यहाँ टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी टेस्टिंग 1.5 करोड़ के आसपास टेस्टिंग है। टेस्टिंग अच्छी की जा रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मौत का आंकड़ा काफ़ी नीचे है। भारत की बात करें तो 2,98,283 मामले सामने हैं, 8500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टोटल आबादी अगर देखें 137 करोड़ की आबादी है। और यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो काफ़ी कम है, 53 लाख लोगों की सिर्फ टेस्टिंग हुई है। तो कुल मिलाकर यही आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो या दूसरे राज्य हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से थाने अपनी एफआईआर कम लिखकर बताते हैं क्राइम कम हुआ, उसी तरीके की स्थिति देश के अंदर है। और ये स्थिति वाकई खराब है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें, अगर आप टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हो, लोग मर रहे हैं, उनको गिन भी नहीं रहे हो कि वो कोरोना से मर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस बारे में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबको मिल बैठकर सोचना होगा और इस पर राजनीति बंद करनी होगी।